विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर के स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई एक पहल है। यह पहल स्कूलों को भारतीय मूल के विभिन्न स्वयंसेवकों से जोड़ेगी, जैसे युवा पेशेवर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त पेशेवर, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, कॉरपोरेट संस्थान और कई अन्य। विद्यांजलि कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2021 में किया गया था। विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अनूठा स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत भारत सरकार का यह कार्यक्रम समुदायों और संगठनों के स्वयंसेवकों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी ढांचे का मजबूत करना है, जिससे निजी सेक्टर को भी छात्रों के समग्र विकास और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए योगदान देने का अवसर प्रदान किया जा सके। स्वयंसेवी नागरिकों संगठनों से आग्रह है कि विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से वह अपने क्षेत्र के विद्यालयों से जुड़ें एवं यह जानकारी एकत्रित करें कि विद्यालयों में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की कमी है। इन कमियों की पूर्ति के लिए विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीयन उपरांत रिक्वेस्ट दर्ज की जावे, तत्पश्चात संबंधित सामग्री, कार्य, बल अथवा सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि वेब पोर्टल को एक नया रूप दिया है। नया शुरू किया गया पोर्टल विद्यांजलि समुदाय स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने के साथ साथ परिसंपत्ति, सामग्री, उपकरण के रूप में योगदान करने के लिए अपनी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से बातचीत करने और सीधे जुड़ने में सहायता करेगा। एक स्वयंसेवक योगदानकर्ता द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति करने पर स्कूल के अधिकारी इन दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा, कार्यकलाप और या परिसंपत्ति, सामग्री, उपकरण के विनिर्देशों के लिए स्वयंसेवक योगदानकर्ता की उपयुक्तता का आकलन करेंगे। अब हम जानते हैं विद्यांजलि पोर्टल में स्कूल की भूमिका। तो स्कूल की भूमिका में सबसे पहले है स्कूल का पंजीकरण। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यूडाइस प्लस, जैसे हम कहते हैं यूडाइस प्लस कोड वाले स्कूल अपना यूडाइस प्लस कोड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड देकर विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। योगदान हेतु अनुरोध सूची पोस्ट करना, छात्रों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं, उपलब्ध भौतिक अवसंरचना, स्कूल में मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक स्कूल वेब पोर्टल या ऐप पर आवश्यक सेवा, गतिविधि या परिसंपत्ति, सामग्री, उपकरण की एक सूची पोस्ट करेगा। इसके बाद में आता है बैठक के लिए स्वयंसेवकों को चयनित करना। उपयुक्त बिंदु 2 के संबंध में स्कूल द्वारा अनुरोध की गई सेवाओं, गतिविधियों या परिसंपत्ति, सामग्री, उपकरणों की सूची और एक स्वयंसेवी द्वारा प्रकट की गई रुचि के आधार पर स्कूल स्वयंसेवी प्रोफाइल या विशिष्टताओं, परिसंपत्तियों, सामग्री, उपकरण के मानकों के माध्यम से उनके योग्यता अनुभव के मूल्यांकन पश्चात उनके संभावित योगदान के लिए स्वयंसेवकों का चयन करेगा। इसके बाद में आता है स्वयंसेवकों के साथ बातचीत। स्वयंसेवी की विशेषताओं के क्षेत्र या योगदान के लिए प्रस्तावित परिसंपत्ति, सामग्री, उपकरण के विवरण जानने के लिए स्कूल द्वारा आमने सामने या वर्चुअल बैठक की व्यवस्था की जाएगी। स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के आधार पर स्कूल यह तय करेगा कि स्कूल का एक निर्दिष्ट समय स्लॉट के लिए उपलब्धता के आधार पर गतिविधि में किसी स्वयंसेवी के योगदान का कैसे लाभ उठाया जा सकता है या किस समय तक स्वयंसेवक परिसंपत्ति, सामग्री, उपकरण का योगदान कर सकता है। साक्षात्कार की व्यापक रूपरेखा और स्वयंसेवी प्रोफाइल के आकलन में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे
अपेक्षित विशेष कौशल, योग्यता और प्रासंगिक अनुभव। इस संबंध में संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर स्कूल अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवकों के पूर्वत और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा। स्वयंसेवी की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय स्कूल अधिकारियों का होगा। भागीदारी के लिए स्वयंसेवकों की पुष्टि करना। स्कूल अभिज्ञात स्वयंसेवी के साथ समझौते किए जाने के संबंध में निर्णय ले सकता है। स्कूल स्वयंसेवी का स्कूल के लिए उनके योगदान को स्वीकार, प्रशंसा करते हुए एक प्रमाण पत्र भी प्रदान कर सकता है। समझौता और प्रमाण पत्र बनाना विद्यांजलि पोर्टल का हिस्सा नहीं है और स्कूल उन्हें अलग से संसाधित करेगा। स्वयंसेवी को योगदान के लिए कोई धनराशि, वेतन, मानदेय नहीं दिया जाएगा। जिम्मेदारी लेना। स्वयंसेवकों की सभी पृष्ठभूमि की जांच, क्षमताओं का आकलन आदि करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन प्रणाली की होगी। इस संबंध में किसी भी मुद्दे के मामले में यह पूरी तरह से स्कूल प्रशासन प्रणाली की जिम्मेदारी होगी। अब हम जानते हैं स्वयंसेवक की भूमिका। विद्यांजलि वेब पोर्टल मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करना। स्वयंसेवी व्यक्तिगत या गैर सरकारी संगठन NGO या संगठन NGO के अलावा के रूप में पंजीकरण कर सकता है और मोबाइल नंबर और ईमेल ID उपलब्ध कराकर प्रोफाइल को पूरा कर सकता है। स्कूल खोजना। स्वयंसेवी राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल के नाम के आधार पर वांछित स्कूल की खोज कर सकेगा। स्वयंसेवी ऑनबोर्डिंग स्थिति और स्कूल द्वारा किए गए योगदान अनुरोध देख सकेगा। इसके बाद में आता है योगदान की सूची, ब्राउज या ढूंढना। स्कूल द्वारा पोस्ट की गई अनुरोध सूची के आधार पर स्वयंसेवी अपनी विशेषता, रुचि के क्षेत्र या परिसंपत्ति और सामग्री के आधार पर ऐसे स्कूलों के योगदान अनुरोधों की खोज कर सकता है जिसका वह योगदान करने का इच्छुक है। इसके बाद में आता है योगदान के लिए आवेदन। विवरणों को पढ़ने के बाद स्वयंसेवी अपनी विशेषता, विशेषज्ञता, रुचि के क्षेत्र के आधार पर या किसी विशेष स्कूल के लिए परिसंपत्ति और सामग्री का योगदान करने के लिए किसी गतिविधि के लिए आवेदन करने का निर्णय ले सकता है। स्वयंसेवी स्कूलों के अनुरोध में आंशिक रूप से या पूरी तरह से योगदान करने के लिए अपनी रुचि प्रकट कर सकता है। इसके बाद में आता है स्कूलों के ऑनबोर्डिंग के लिए अनुरोध। यदि वह स्कूल जिसके लिए वह योगदान करना चाहता है पोर्टल पर पंजीकृत स्कूलों की सूची में नहीं है या विशिष्ट योगदान के लिए अनुरोध नहीं किया गया है तो स्वयंसेवक स्कूल को ऑनबोर्डिंग के लिए अनुरोध भेज सकता है। इसके बाद में स्कूल द्वारा चुने जाने पर प्रतिभागिता। स्कूल द्वारा चयनित किए जाने पर स्वयंसेवी उस स्कूल से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्कूल के साथ बातचीत कर सकता है जिसमें उसने योगदान के लिए आवेदन किया है। चयन प्रक्रिया के बाद वह स्कूल द्वारा सहमति के आधार पर गतिविधि या परिसंपत्ति और सामग्री का योगदान देगा। इसके बाद में है फीडबैक, प्रतिक्रिया। स्वयंसेवक योगदान के अनुभव पर स्कूल को अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और स्कूलों से उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगला है सूचनाएं। स्वयंसेवकों को विभिन्न आयोजनों जैसे पंजीकरण, बैठक के निमंत्रण और योगदान के लिए चयन आदि के बारे में नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे सेवाओं के समापन के बारे में। सेवाएं समाप्त करना। स्कूल राज्य के अधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक के तहत स्वयंसेवी के साथ संबंध समाप्त कर सकते हैं। अधिकारी स्वयंसेवक को हटा सकते हैं यदि उनका विचार है कि स्वयंसेवक की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। नंबर दूसरा, अधिकारी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए स्वयंसेवी की सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं और निम्नलिखित मामलों में तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकते हैं, जैसे स्वयंसेवी या उसके किसी प्रतिनिधि का अनुचित व्यवहार, स्वयंसेवी पद्धति का अनुपालन न करना, स्वयंसेवकों द्वारा रुचि की कमी,
अनुबंध में स्वयंसेवक द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा न करना, किसी भी विविध या अन्य विचारधाराओं को बढ़ावा देना जो युवा मस्तिष्क के लिए अनुकूल नहीं है, और या निजी व्यवसाय, स्टार्टअप, किसी भी लाभ गतिविधि आदि को बढ़ावा देना है। बच्चों की रक्षा, सुरक्षा, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, साइबर सुरक्षा सहित को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना। यदि अधिकारियों को देखने में आता है कि जिस व्यक्ति स्वयंसेवक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं वह इस तरह से कार्य करना जारी रखता है जिससे वह यह आभास होता है कि वह अभी भी एक स्वयंसेवक के रूप में काम करता है, तो अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई लेने का अधिकार सुरक्षित है और अधिकारियों का निर्णय स्वयंसेवी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिकारियों के पास कानून के अनुसार उपलब्ध सभी उपायों का आश्रय लेने का अधिकार सुरक्षित है और इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी विशेष स्वयंसेवी की किसी भी असाइनमेंट तक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार शामिल है।